हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक रिलेशन को। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न केवल आपको +1 में बल्कि +2 में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। रिलेशंस को समझने के लिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 4। अब हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज़ ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे जितने एलिमेंट्स ए में हैं इनटू जितने एलिमेंट्स बी में हैं। तो एन ए इंटू एन बी, तो 3 इंटू 4 12, यानी जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे टोटल वो 12 बनेंगे। तो क्योंकि मैं पहले ए को लिख रहा हूँ बाद में बी को लिख रहा हूँ, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का होगा। तो 1 के साथ 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा। तो 1 3 1 4 1 5 1 9। सिमिलरली 2 के साथ ये चारों आएंगे, तो 2 3 2 4 2 5 2 9 और 3 के साथ भी ये चारों आएंगे, तो 3 3 3 4 3 5 एंड 3 9। तो ये टोटल हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं। और ये जो मैंने दिखाया ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन या हम इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। तो सेट ए बी, अब 1 जो है 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 9 के साथ भी, सिमिलरली 2 और 3। रिलेशन टर्म को समझने के लिए मैं एक सेट ले रहा हूँ और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जो हमारे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं इनमें से ही होंगे और हम इनमें से वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे जिन ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में सेम रिलेशन हो, सेम कनेक्शन हो। अब देखिए मैंने लिखा है नाउ लेट अस टेक ए सबसेट R1 ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एस। देखिए जो हमने एक R1 सेट लिया है ये A क्रॉस B का सबसेट है और इसके अंदर जो हमने ऑर्डर्स पेयर लिए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट जिसको मैं स्मॉल x कह रहा हूँ और जो सेकंड एलिमेंट है स्मॉल y, उनके बीच में हमने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। अब वो रिलेशन क्या है? R1 इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये मैंने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ की है, यानी जो हमने R1 सेट लिया है उसमें वो सभी ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करता है। अब देखिए अगर मैं ऊपर के 12 ऑर्डर पेयर लेता हूँ तो इनमें से हमें वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अब ये 2 4 है तो 4 2 का क्या है स्क्वायर है, तो एक तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा और उसके बाद जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है तो एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो जो मैंने R1 इंट्रोड्यूस किया है सेट उसमें दो ही ऑर्डर्स पेयर आएंगे 2 4 एंड 3 9। अब जो 2 4 है ये भी A क्रॉस B से बिलोंग करता है और जो 3 9 है ये भी A क्रॉस B से बिलोंग करता है। यानी R1 के अंदर जो दो ऑर्डर्स पेयर हैं या दो जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स A क्रॉस B में हैं। तो मैं वेरी इजीली ये कह सकता हूँ कि R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब ये मैंने इसका एरो डायग्राम बनाया है। सेट ए में 1 2 3, सेट बी में 3 4 5 9, 2 4 के साथ कनेक्टेड है और 3 9 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया है रिलेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई
और यहाँ पर हमने इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दिए। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एक सेट और ले रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ R2, और ये R2 सबसेट है A क्रॉस B का। अब जो इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये है, R2 इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर्स पेयर आएंगे 1 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 5 आएगा। यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो R2 के अंदर आ गया 1 3, 2 4, 3 5। अब ये जो तीनों ऑर्डर्स पेयर हैं ये इसके बीच में हैं, तो हम कह सकते हैं कि R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये सेट A है, ये सेट B है। अब 1 3 यानी 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से और 3 को 5 से। अब स्टूडेंट देखिए हमने ये दो केस किए हैं। अब आगे चलने से पहले अब हम रिलेशन को पहले डिफ़ाइन करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल और लेंगे। अब हमारा रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर हम कोई भी रिलेशन लेना चाह रहे हैं सेट ए से सेट बी तक, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये रिलेशन उसका डेफिनेटली क्या होगा, सबसेट होगा। यानी पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उसका सबसेट लेंगे, तो उसको हम कहेंगे रिलेशन। अब ये रिलेशन कई हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन या क्या संबंध आपस में एस्टेब्लिश करते हैं। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप between the first element and the second element of the order pairs in A क्रॉस B। अब ये सबसेट कैसे बनेगा, ये हम ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और वहाँ से ही हमारे पास सबसेट आएगा। अब जैसे हमने सेट लिया था A 1 2 3, सेट B लिया था 3 4 5 9। अब जो हमने पहले R1 लिया था, अब मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे, R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड इज डिफाइंड बाय R1 इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट B से होगा। और रिलेशन क्या कहा हमने कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें हमारे पास ये दो ही ऑर्डर्स पेयर आए थे 2 4 3 9। अब जो हमने सेकंड सबसेट लिया था R2, अब हम उसको कैसे बोलेंगे, R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड इज डिफाइंड बाय R2 इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब इसके अंदर जो ऑर्डर्स पेयर्स आए थे 1 3 2 4 3 5। यानी जो भी हम रिलेशन बनाएंगे वो रिलेशन जो दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं नोट्स कह के डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट है, द सेकंड एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो भी हमने रिलेशन बनाया है तो उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाएगा। जैसे हमने R1 जो रिलेशन लिया था उसमें ऑर्डर पेयर थे 2 4 3 9। तो जो 4 है वो 2 की इमेज है और जो 9 है वो 3 की इमेज है। 4 इज़ द इमेज ऑफ 2 एंड 9 इज़ द इमेज ऑफ 3। अब सेकंड पॉइंट देखिए, मान लो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A P हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B Q हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे
वो होंगे एन ए इंटू एन बी, दैट इज़ पी इंटू क्यू पी क्यू। इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 रेज टू द पावर पी क्यू। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के जो सबसेट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर एलिमेंट्स हैं पी क्यू, तो 2 रेज टू द पावर पी क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में जो टोटल सबसेट्स हैं वो 2 रेज टू द पावर पी क्यू हैं, और जो रिलेशन होते हैं वो इनके सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर पी क्यू, यानी जितने उसके सबसेट्स उतने ही उनके रिलेशन। अब थर्ड पॉइंट देखिए। अब थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए एक पहले हम एक सेट ले रहे हैं R3, जिसको मैं रिलेशन कह रहा हूँ। तो R3 is a relation from A to B and is defined by R3 is the set of all xy such that y is greater than equal to x, x belongs to A, y belongs to B। यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो या तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। अब इसके अंदर जो ऑर्डर्स पेयर आएंगे, तो जो 12 ऑर्डर्स पेयर थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए, यानी इससे बड़ा सबसेट बन नहीं सकता। ये सबसे बड़ा हमारा सबसेट है। यानी जो R3 मैंने अभी अज्यूम किया है ये A क्रॉस B का है, तो ये लार्जेस्ट रिलेशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B is said to be the largest relation if R is equal to A cross B. It is also known as universal relation. For example, जो हमने अभी R3 लिया है, यानी जो सबसे बड़ा रिलेशन बनेगा उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, और वो उन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन की। अब मैं अपनी तरफ से एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ R4 फ्रॉम सेट A टू सेट B एंड इज डिफाइंड बाय R4 इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y इज लेस देन x या y इज स्मॉलर देन x, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। अब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था जिसमें हमारे पास टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स थे, उसके अंदर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से छोटा हो। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो क्लियरली जो R4 है वो 5 है, यानी एम्प्टी सेट है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B is said to be the smallest relation if R is equal to 5 or R is an empty set. It is also known as an empty relation. तो R4 हमारा क्या है? empty relation है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन को हमने बोलना है empty relation, और जो लार्जेस्ट रिलेशन है उसको हमें बोलना है यूनिवर्सल रिलेशन। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन को डिस्कस करते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्स पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। देखिए स्टूडेंट, जब हमने एक रिलेशन आर एस्टेब्लिश कर लिया तो उसके अंदर कुछ ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अब उन ऑर्डर्स पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे उस रिलेशन की डोमेन। इसके बाद आता है रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्स पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्स पेयर बने थे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट के सेट था उसको तो हमने बोला डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन आर। अब है कोडोमेन। The whole set B is called the codomain of the relation R from set A to set B। रिलेशन
के अंदर जो सेकंड सेट होगा उस कंप्लीट सेकंड सेट को हम उस रिलेशन की कोडोमेन कहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ ये तीनों टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम पहले वाले रिलेशन ही लेंगे। हमारे पास बेसिकली दो सेट्स थे, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी में 4 एलिमेंट्स थे। तो हमने R1 बनाया था जिसमें मैंने कहा था y = x²। तो इसके अंदर 2 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो सबसे पहले डोमेन क्या आएगी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट हैं 2 और 3, तो जो 2 और 3 का सेट बनेगा दैट विल बी द डोमेन ऑफ द रिलेशन R1। और रेंज क्या बनेगी, जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो सेकंड एलिमेंट हैं 4 और 9, तो रेंज हो जाएगी 4, 9। और कोडोमेन में मैंने कहा था कि कंप्लीट सेकंड सेट, तो कंप्लीट हमारा सेकंड सेट है 3, 4, 5, 9, यानी जो कोडोमेन हो जाएगी वो सेट बी हो जाएगी। अब रेंज और कोडोमेन में देखिए रिलेशन क्या बन रहा है कि रेंज के अंदर है 4, 9 और कोडोमेन के अंदर है 3, 4, 5, 9। तो 4 और 9 दोनों इसके अंदर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी या रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। और सेकंड रिलेशन था R2 जिसमें हमने कहा था कि y = x + 2, तो उसके अंदर ये ऑर्डर पेयर्स बने थे। अब डोमेन के अंदर क्या आएगा 1, 2 और 3, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट 1, 2, 3। रेंज के अंदर आएंगे सेकंड एलिमेंट का सेट, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। और कोडोमेन में पूरा सेकंड सेट आएगा तो 3, 4, 5, 9। अब रेंज के अंदर जो 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, तो जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन। अब जो हमारा थर्ड रिलेशन था R3 जिसको हमने लार्जेस्ट रिलेशन लिया था, यूनिवर्सल रिलेशन लिया था, उसके अंदर टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स थे। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट लेंगे, तो 1, 2 और 3 ये हमारी हो जाएगी डोमेन। रेंज में हम सेकेंड एलिमेंट का सेट लेंगे, तो 3, 4, 5, 9 ये हो जाएगी रेंज। और कोडोमेन में हमारे पास पूरा सेकंड सेट बी आएगा, यानी 3, 4, 5, 9। तो इस पर्टिकुलर केस में रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो रेंज है या तो वो कोडोमेन का सबसेट होगी या मैक्सिमम वो उसके इक्वल होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।